जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो कि आपका 29/1/2017 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। बात आई है जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने आपका ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू हैं। पिता के नाम पुत्री का खत पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर बात करें मोतीलाल नेहरू की, ऑप्शन ए, ये मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और इनका पुस्तक जो है मोतीलाल नेहरू के पुस्तक का नाम है इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी का जो ना समाधि स्थल पूछ देगा कौन सा है, तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। और राहुल गांधी तो वर्तमान में है ही आपका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे? तो ये राजदूत था मेगास्थनीज। अगर बात आई है मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने परिसरियन कहाँ सीखे? तो हो जाएगा पटना। इनका जन्म भी पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, और मृत्यु जो हुआ था वो नांदेड़ में हुआ था। बात है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु थे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जफरनामा के लेखक कौन है, तो वो गुरु गोविंद सिंह हैं, फारसी भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान की बात करें, ये हो जाएगा सरोद। अमजद अली खान हो जाएगा सरोद। फिर आपसे बोल देगा अल्लाह रखा खां, तो हो जाएगा तबला। अमजद अली खान सरोद, अल्लाह रखा खां तबला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई? तो ग्रीक सभ्यता काल। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो 1/10 हो जाएगा। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 की बात करें तो यह जो है ना स्वाइन फ्लू जो होता है ये H1N1 के कारण ही होता है। वहीं ब्लड फ्लू की बात करें, ब्लड फ्लू जो होता है वो आपका H5N5 की वजह से होता है, H5N1 की वजह से होता है ब्लड फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 और ब्लड फ्लू H5N1। अगला क्वेश्चन है, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है आपका। अगर बात करें जयपुर की, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, वहीं ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगर बात करें तो प्रीवियस NTPC में क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध से संबंधित अवसरों में से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप हो जाएगा मृत्यु। स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, अगर बात है ये गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अगर बात करें गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश की बात करें तो वो सारनाथ में दिए थे। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? तो ये बौद्ध धर्म से ही है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और अंतिम शासक जो था ये विष्णुगुप्त था। अगर गुप्त वंश की बात करें तो पहले विष्णुगुप्त हुए, फिर घटोत्कच हुए, फिर श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम हुए जो कि आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। फिर आपका समुद्रगुप्त हुए,
जो कि परम भागवत की उपाधि धारण किए थे और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। फिर अगर पूछ देगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया, तो अकबर। अकबर जो मुगलों के तीसरे आपका शासक थे। पहला मुगल वंश का संस्थापक की बात करें तो ये बाबर था, दूसरे स्थान पे हुमायूं, तृतीय पे अकबर था, फिर आपका जहांगीर, तब शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब हुआ। अकबर के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। वो आपका था बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मान सिंह, टोडरमल, तानसेन, हकीम हुकाम। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो कोचीन हो जाएगा। और बात आई है गोवा की, तो गोवा की बात करें तो गोवा जो है ये आपका मांडवी एवं जुआरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा को जो है 56वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। एक समान सिविल संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ये आपका गोवा में ही लागू है। बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास है 380 से 450। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो प्रकाशीय तंतु है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात्रि होता है ये आपका 21 जून हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे बोल रहा है रात्रि की बात कर रहा है, इसलिए देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है। वहीं बोल देगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तब हो जाएगा 21 जून को। ठीक है। 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर को जो है आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। 10 जनवरी की बात करें, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके माध्य की दूरी r के बीच रिश्ता है F/1/r²। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण जो है गांधी जी को जो बुलाए थे, अनुरोध किए थे, या आपका राजकुमार शुक्ल ने किए थे। वहीं गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत जो किए थे ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और भारत में जो सत्याग्रह का प्रथम शुरुआत किए थे वो चंपारण से किए थे। वहीं गांधी जी ने पहली बार जो जन भाषण दिए थे ये आपका बनारस में दिए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजकीय फूल जो हो जाएगा ये पलाश हो जाएगा। और राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका सारस। वहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो जाएगा। और वहाँ का राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक वृक्ष है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश ही है। और सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, 80 है आपका। सबसे अधिक विधानसभा सीट की भी संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, 403 है। सबसे अधिक राज्यसभा का जो भी सीट का संख्या वो उत्तर प्रदेश में है, 42 है। और सबसे अधिक विधान परिषद भी सीट भी उत्तर प्रदेश में है, 100 है वहाँ पे विधान परिषद का सीट। 22 नंबर रीजनिंग है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, ये आपका कानपुर में खोला गया था। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो खोला गया आपका कानपुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो 4 किस्म हैं। वो 4 किस्म कौन कौन सा है, तो सहतूती, एरी, तसर और मूंगा है। प्राकृतिक रेशम की कुल 4 किस्में हैं। कौन कौन सी है, तो वो आपका है सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, जालियांवाला बाग कहाँ पर है, ये आपका अमृतसर में है जालियांवाला बाग।
जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है हंसराज जनरल ओ डायर ने जो है वहाँ पर एक सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली 2 कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसके लिए जो वहाँ पे एक मीटिंग चला था और उसी पे जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ही आवेश में आकर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को 13 मार्च 1940 ईस्वी को जाकर जनरल ओ डायर का इंग्लैंड में हत्या कर दिए थे। घटना हुआ था 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और हत्या जो किए थे जनरल ओ डायर 13 मार्च 1919 को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है ये इरूला जो जनजाति पाई जाती है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। वहीं अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो अभी आपका भील है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति टोडा है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगर थोड़ा सा अंडमान की बात आई तो अंडमान से बात जान लेते हैं। अंडमान निकोबार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो आपका दक्षिणी अंडमान में है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, और अंडमान निकोबार की बात करें तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था हंगूल। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, और उसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वहीं अगर नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गए और उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया हो गए। नेक्स्ट है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ही ने आपका भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली से किए थे, और उसमें सबसे पहले भूमि जो है सबसे पहले भूमि जो दान में दिए थे वो रामचंद्र रेड्डी ने दिए थे। अब वहीं विनोबा भावे के गुरु कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे, ये भी याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। जापान की संसद कहलाती है, तो जापान के संसद का जो नाम है ये डायट है। अगर जापान की बात करें तो पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है, निप्पन के नाम से भी जापान को जाना जाता है। अगर कोर्टेस की बात करें ऑप्शन ए, तो कोर्टेस जो है ये स्पेन के संसद का नाम कोर्टेज है। अगर सोजिम की बात करें तो सोजिम जो है ये पोलैंड के संसद का नाम सोजिम है। अगर डेल की बात करें, डेल आयरन जो है ये आयरलैंड के संसद का नाम डेल आयरन है। कोर्टेज हो जाएगा आपका स्पेन के संसद का नाम है, सोजिम पोलैंड के संसद का नाम है, और डेल आयरन आयरलैंड के संसद का नाम है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है ये रियाल है आपका। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला है। भारतीय झंडे को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, ठीक है। झंडा ततर समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, झंडा तथर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किए थे? अरविंदो घोष ने, ठीक है। अगर बात करें अरविंदो घोष की तो पवनार आश्रम के जो है ये नहीं ओरिविले आश्रम की स्थापना अरविंदो घोष ने ही किए थे, ठीक है। एक चैत्र माह प्रायः पड़ता है इस दिन में 22 मार्च को पड़ता है। प्रथम माह जो है शक संबंध पर आधारित जो है कैलेंडर पर उसका प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह बैसाख होता है, ठीक है। और शक संबंध की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में आपका किए थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की सजा सदा विजय होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे है 38 नंबर आपका करंट, इसको छोड़ देते हैं। किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस का स्थापना जो हुआ है ये 8 मई 1963 ईस्वी को हुआ है। रेड क्रॉस का स्थापना रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ है ये आपका 1863 ईस्वी को हुआ है। हेनरी ड्यूनांट ने इसका स्थापना किए थे। रेड क्रॉस को अभी तक शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। कब कब? तो 1917, 1944 और 1963 में। और रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है आपका ये 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी ड्यूनांट के जन्म दिवस पर। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी के अन्य पुस्तक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के अन्य पुस्तक का नाम है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधुरानी, विष वृक्ष, सीताराम, मृणालिनी। ये सभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक का नाम है। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बराक ओबामा ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का जो अर्थ होता है ये होता है एनो डोमिनी। वहीं एक आपका सुने होंगे बीसी। बीसी का अगर बात करें, बीसी का जो अर्थ होता है ये होता है बिफोर क्राइस्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या कर दिया था। और आपका 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन सभी को फांसी दे दिया गया था। अपने मोबाइल फ़ोन के न पहुंच पाने, एक्स खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया। ये डर जो कहलाता है ये आपका नोमोफोबिया कहलाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो धन्वंतरी। आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रथम विजेता की बात करें राजस्थान रॉयल्स था, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग था। वहीं अभी जो आपका 2023 में आईपीएल हुआ है ये जो 16वें क्रम का था, इसमें विजेता आपका चेन्नई सुपर किंग है और उपविजेता गुजरात टाइटंस है। और इसमें जो ऑरेंज कैप मिला था ये आपका शुभम गिल को मिला था। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय जो ये गुजरता है आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्य से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? तो एशिया में है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं तो आइसोबाथ कहते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो बोरा जो है ये एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है तो यमुना नदी जो है ये दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा के द्वारा प्रवेश करती है। और ये जो निकलती है त्रियंबक के, ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से उद्गम होता है सतलज नदी का। इरावती नदी किस में गिरती है? इरावती नदी जो है
ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती की बात करें तो राप्ती एक नदी है, गोरखपुर जो ये आपका राप्ती नदी किनारे है उसका एक पुराना नाम इरावती है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। वहीं द्वीप समूह की बात करें तो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, वह एक संग्रहित फलित सहतूत। बज शहर यहाँ पर है तो ऑस्ट्रिया में, बज शहर जो है ये आपका ऑस्ट्रिया में है। मात्रा AUT + 1/2 AT² चिन्हों का समान अर्थ है, का आयाम है तो L हो जाएगा। शाखीय भौतिकी के नियम में इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है 10⁻⁻6 मीटर। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, रोलिंग घर्षण हो जाएगा। ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह स्थित है b²/1/p। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक जो थे ये आपका सिखों के पहले गुरु थे और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, वहीं आपका गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो किया था गुरु अंगद ने किया था। पैतृक पद जो गुरु को पद को किया था वो अमरदास ने किए थे अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को बना करके। आदि ग्रंथ की शुरुआत गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अब देखिए गुरु पहले अगर क्रम बता दें तो पहले गुरु नानक हो जाएंगे, फिर अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया तो रंगून हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स निकोलस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक जो ये कालिदास हैं आपका। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये बेबेल हो जाएगा। ऐसे आपका देखिए याद कर देते हैं, भारत का बोलेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालचारी थे। फिर आपसे पूछ देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, खुद से आप एक बार बना लीजिएगा। ऐसे इसका PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो नहीं मैथ आपसे बने आप टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा। ये नंबर नहीं बन रहा है तो इसका सोल्यूशन तुरंत करके टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। चक्रण क्वांटम संख्याओं के कितने मान संभव है? इसका राइट नंबर आंसर हो जाएगा 2। चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान है ये 2 संभव है। कौन कौन मान संभव है? ये है एक आपका +1/2 -1/2, यही 2 मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या को जो सूचित किया जाता है ये आपका S से सूचित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसका क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो CH सिंगल बॉन्ड CH। एच बम इस पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। अब परमाणु बम जो आधारित है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो F का CO2 के 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻⁻6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। फिर यहाँ पे इसी तरह है C6H4 में कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समूह है? 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे AB और AB।
भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। यह एक प्रोटीन नहीं थे, लिम्फोसाइट जो है ये एक प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन कौन कौन सा है? तो कोलेजन, इलास्टिन और रेशम, ये सभी जो है एक प्रोटीन है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो Cu+ कॉपर नहीं होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो यूग्लिना। यह स्टेरॉइड्स स्रावित करता है, अग्नाशय। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। वही राइबोसोम को जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। विषाणुओं में होता है या तो RNA या तो DNA। नेक्स्ट इसी तरह मैथ है यहाँ से आपका रीजनिंग, इसको आप खुद से बनाइएगा और इसका PDF जो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे मैथ रीजनिंग हैं, जो भी आपसे नहीं बने आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए या टेलीग्राम पर लिख दीजिए, इसको टेलीग्राम पर सॉल्व करके बना दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।